बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात बिहार की सियासत में मिल रहे सियासी संकेतों की। बीजेपी और जेडीयू नेताओं की अलग हो रही मुलाकातों की बात करेंगे और बात मुलाकात के मायने की। पटना में पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू विधायकों, नेताओं और कार्यकर्ताओं से एक एक कर मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। जेडीयू के नेता पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। सदस्यता अभियान की कड़ाई से निगरानी हो रही है। पार्टी के बड़े बड़े नेता क्षेत्रों का दौरा कर संगठन की मजबूती का जायजा ले रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बिहार सरकार के बीजेपी कोटे से मंत्री की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता और मंत्री अपने कोर एजेंट और हिंदुत्व पर मुखर हो रहे हैं। बीजेपी ने बिना जेडीयू को बुलाए भोजपुर के जगदीशपुर में विजय उत्सव का आयोजन किया। और इधर सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की दफ्तर पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। तेजस्वी यादव भी जेडीयू के इफ्तार पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सीएम नीतीश तेजस्वी को उनकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए भी जा रहे हैं। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंचे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी की और इस मुलाकात को लेकर भी जमकर अटकलबाजियां भी हुई। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसके सियासी मायने नहीं निकाला जाए। और देखिए, इन तमाम चीजों के बाद कई अहम सवाल उठता है कि क्या 2024 और 2025 की तैयारी हो रही है? क्या मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है? तो ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। सियासी संकेतों से जुड़े हुए ये अहम सवाल, क्या कुछ बड़ा होने का संकेत है? कहीं कोई खिचड़ी तो नहीं पक रही? तो ये तमाम अहम सवाल इन सियासी संकेतों से जुड़े हुए। बिहार में जेडीयू और बीजेपी दोनों दलों में उथल पुथल मचा हुआ है। बीजेपी कोटे के बिहार सरकार के कई मंत्री दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो वहीं जेडीयू के विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लगातार मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में होने वाले मंत्रिमंडल में फेरबदल के पहले की ये कवायद है और मुलाकातों के सियासी संकेतों के बारे में बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चे के बीच बीजेपी और जदयू में गहमागहमी की स्थिति देखने को मिल रही है। बीजेपी की बात करें तो कई मंत्री दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। दोनों उप मुख्यमंत्री मंगल पांडे, रामप्रीत पासवान, नितिन नवीन, जनक राम, अमरेंद्र प्रताप, प्रमोद कुमार सहित कई ऐसे नेता हैं जो हाल के दिनों में लगातार दिल्ली दौरे पर रहे। खासतौर पर जदयू की बात करें तो यहाँ भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं और खास करके विधायकों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी ऑफिस भी मुख्यमंत्री गए थे। माना जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार की मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान से हुई, उसके बाद ये सियासी गतिविधियां बिहार में बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनका मानना है कि ये सिर्फ औपचारिक मुलाकातें हैं, इसका कोई अर्थ न निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है, उससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कुछ न कुछ फेरबदल की संभावना बिहार में जरूर दिखाई पड़ रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच मचे हलचल पर सुनिए नेताओं का क्या कुछ कहना है। बात समझ में नहीं आ रही है कि इधर 4-6 दिनों से आप लोग क्यों इस प्रकार का वातावरण बना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब शांति है। एनडीए बिहार के लिए है, एनडीए बिहार के विकास के लिए है और एनडीए बखूबी इस काम को बिहार के अंदर कर रही है। बिहार के आमजन में इस सरकार के प्रति संतोष है और यह सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा करेगी, एकदम निश्चिंत रहिए। फेरबदल की संभावना, किसी प्रकार का कोई फेरबदल अभी संभावित नहीं है।
सरकार अच्छे से काम कर रही है, उसको करने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व से मिल रहा है, वो जाने मैं नहीं जानता। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, क्योंकि कोविड काल में एक लंबे अरसे के बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, तो स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और जोश भी, लेकिन इसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं, तो रूटीन वर्क है। कहीं न कहीं उठापटक की बात हो रही है और दल के लोगों को, जिसकी सरकार है एनडीए की, उनको देश की जनता के बारे में कोई चिंता नहीं है। न महंगाई पर रोक लगाने की चिंता है, न बेरोजगारों को रोजगार देने की बात है। सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाए रखने और गद्दी पाने की होड़ लगी हुई है दिल्ली दरबार में अपना मंत्रिमंडल बचाने के लिए, क्योंकि मंत्रिमंडल में फेरबदल होने वाला है। और इस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, देखिए, बीजेपी में अलग मुलाकात का दौर जारी और इधर जेडीयू में भी लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेताओं, विधायक और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो इन सियासी जो संकेत मिल रहे हैं, इसके मायने कैसे समझा जाए? बिल्कुल, देखिए, साफ है, जदयू और भाजपा के नेता कुछ भी कहें, लेकिन कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। खास तौर पर देखिए कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि एक हफ्ता के अंदर इतने सारे नेता दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते हों और कई विधायक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हों और अचानक मुख्यमंत्री को पार्टी के नेता और कार्यकर्ता याद आ जाते हों और वो पार्टी कार्यालय पहुंच जाते हैं। मतलब साफ है, कुछ न कुछ चल जरूर रहा है। और खास तौर पर देखिए, कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही यह कह दिया हो कि धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात निजी थी और पुराने संबंध के आधार पर वो आए थे, लेकिन जिस तरीके से दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यह निजी मुलाकात नहीं थी। जरूर कुछ न कुछ इसके पीछे विशेष महत्व रहा है, जो फिलहाल अभी पार्टी की ओर से बताया नहीं जा रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान के बिहार से जाने के बाद ही गतिविधि तेज हुई है। तमाम नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, दूसरी ओर नीतीश कुमार मिल रहे हैं। बीजेपी के दर्जन भर नेता लगातार दिल्ली पटना दरबार में हाजिरी लगा रहे हो। कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं संगठन में फेरबदल को लेकर के, संगठन को लेकर के दोनों दलों में। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबर आई और उसके बाद से लगातार नेताओं का दिल्ली पटना करने का सिलसिला शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर है। और इसका पटाक्षेप भले ही कुछ दिन के बाद हो, लेकिन अभी से जो सियासी गलियारे हैं उसमें इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, कई मंत्री दिल्ली जाते हैं। इधर नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं, जरूर है, खिचड़ी कुछ तो जरूर पक रही है, लेकिन इंतजार करना होगा, आगे वक्त ही बताएगा। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं।